मेजर मोहन कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें आ रही, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हौसला अफजाई करते हुए, दूसरी तरफ S-400 जो कि एक और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर रहा है। आदमपुर रनवे जिसका जिक्र पाकिस्तान कर रहा था, उस झूठ को भी पाकिस्तान का जिस तरीके से सामने आया, उसको भी भारत ने बेनकाब कर दिया एक बार फिर से। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ प्रधानमंत्री जी को अपने फौजियों के बीच में देखते हुए। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा थी और वो अपेक्षा पे खरे उतरे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए S-400 की जो हम बात कर रहे हैं, S-400 एक बहुत बड़ा वेपन सिस्टम है, बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मुझे इसकी नॉलेज नहीं है कि S-400 को यूज़ किया गया या नहीं किया गया, बिकॉज़ ये ऑपरेशन का जो मैग्नीट्यूड था, वो इतना कम था कि जिसके लिए S-400 को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान का एक झूठा दावा है कि S-400 तो इसमें यूज़ ही नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मैं जी। इसमें गलत हो सकता हूँ, क्योंकि S-400 जहाँ तक कर्नल त्यागी भी मेरे ख्याल से कर्नल त्यागी ही हैं लाइन पे। उन्होंने भी बताया कि ये बड़ी-बड़ी मिसाइल्स के अगेंस्ट में यूज़ होता है और ये छोटे ड्रोन्स और इनके लिए अगर S-400 को यूज़ करने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम है। तो ना तो ये उनकी रीच में है और S-400 का तो तबाह करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दुनिया का ये बेस्ट वेपन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, अमेरिका को कोई शक नहीं है। हम्म। इस तरह की ऐसा बोल देना जी मतलब ऐसा ही है बिल्कुल कि सर, लेकिन मतलब आप इस तस्वीर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर ही क्यों चुना? देखिए, वो आपकी बात सही है कि पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए डेफ़िनेटली ये एक हमारी जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है और इसका पार्ट है कि अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाना, साथ ही पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब कर देना। पर मेरा पॉइंट ये है कि S-400 इसमें यूज़ हुआ या नहीं हुआ, ये सिर्फ़ जो मिलिट्री लीडर्स हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ़ वो ही बता सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, S-400 इसमें यूज़ नहीं किया गया। पलक चूँकि इसमें ऑपरेशन का मैग्नीट्यूड ही बहुत कम था। वो ड्रोन से हमले कर रहे थे और ड्रोन को हमले करने के लिए तो हमारे जो मॉडिफाइड वेपन्स हैं, जी। वो ही काफ़ी हैं। उसको इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है पाकिस्तान का, जिस तरह का मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि भई जो काम सुई का है, उसके लिए तलवार का यूज़ नहीं किया जाता है। तो S-400 तो बहुत बड़ा सिस्टम है। और वही सर, पाकिस्तान तो झूठ की फैक्ट्री है, कैसे उसकी एक एक करके पूरी कलई खुल रही है। ये तस्वीरें साफ तौर पर वो दिखा भी रही है। एक तरफ जहां पर आदमपुर का जिक्र किया, S-400 की बैटरी का जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से कि हमने वो तबाह कर दिया है। ये दोनों ही झूठ, हालांकि ऐसे कई सारे झूठ की पूरी लिस्ट पाकिस्तान की है जिसकी कलई धीरे धीरे करके अब खुलती जा रही है। बिल्कुल, पलक अगर हम चाहें, तो हम भी कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो था, वो सब तबाह कर दिया है। पर ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं है। म हम अपने क्योंकि चैनल सर, के हमने माध्यम देखा से भारत तो एक एक सबूत के साथ आ रहा था जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही बिल्कुल ठीक है पलक, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इस बार भारत ने जो जिस तरह का ऑपरेशन किया है, तो मैं 2 तरीके से इसमें बड़ा खुश हूँ कि एक तो ग्राउंड पे जो उन्होंने काम किया, वो पहले भी करती आई है। हमारी सेना पहले भी बड़े अपनी जाँबाज़ी से लड़ती आई है और उसका मुज़ाहिरा इस बार भी उन्होंने किया है। दूसरी बात जो है, मीडिया ने जो पब्लिक को जो डे टू डे बेसिस पे इवेंट पर इवेंट जो अच्छी इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा शुरू से उन्होंने किया है, वो शुरू से ही हमारे मीडिया ने पकड़ के जो जैसे ही वो प्रोपेगेट करते थे, हमने उसको वहीं पे बेनकाब भी कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी मीडिया ने भी इस बार बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया है। बिल्कुल, और वो जिम्मेदारी को समझते हुए ही जो खबरें लोगों तक पहुंचनी चाहिए वही हमने पहुंचाई भी। सर, अगर हम बात बिल्कुल करें पलक। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो भारत के पास कितने शानदार एयर डिफेंस सिस्टम हैं। वो पाकिस्तान जिसके पास सिर्फ और सिर्फ HQ-9 है, और वो भी बिल्कुल चीन का दिया हुआ एकदम से कबाड़ में तब्दील जो हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर कई सारे ऐसे झूठ थे जो कि सामने आ रहे थे। आपने देखा होगा वहां की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनमें भी किस तरीके से भारत का नाम लेकर जिक्र किया जाता था, लेकिन वो सारे एकदम झूठ।
देखिए पलक, हम एक चीज़ को समझ लें, जब आप किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं, एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, जो फ़ौजी का बेसिक्स होता है, कि अपने एनिमी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये अगर हम अंडर एस्टिमेट करते हैं तो शायद हमारे लिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो सिस्टम है वो बिल्कुल उन्होंने क्या कबाड़ से ही उठा के लाए हैं। जिसको उन्होंने सही बोला है त्यागी सर ने भी, और आप भी बिल्कुल उसको जैसा आपने भी बोला है। लेकिन मकसद ये है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझा जा सकता है। अब दुश्मन दुश्मन है, और ये किस तरह की नीच हरकतें कर जाते हैं उसके लिए हमको उस लेवल तक तैयार होना पड़ता है। पाकिस्तान को सिर्फ हम एक मिलिट्री पावर ही नहीं, वो एक छोटी से छोटी वो एक टेररिस्ट स्टेट है। और ये टेररिस्ट किसी, इनका कोई ईमान नहीं होता, हम्म। इनका कोई लेवल नहीं होता, ये किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे कुछ भी घटिया से घटिया हरकत कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को एक साइज़ेबल एनिमी समझना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में भी। और जबकि प्रधानमंत्री जी ने कल खुद कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये थम गया है, लेकिन अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जब तक कि हम मिलिटेंट्स को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, तब तक ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगी। क्योंकि सर जब हम कल सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उनकी आंखों में वो गुस्सा था, वो आक्रोश था। जिस तरीके से जब वो पाकिस्तान को लेकर जिक्र कर रहे थे, जितनी बातों का उन्होंने जिक्र किया, तो उनकी आंखों में जो गुस्सा था वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। और दो टूक पाकिस्तान से कई बड़ी बातों का कहते हुए यहां पर नजर आए, जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ अभी स्थगित हुआ है, ये रुका नहीं है। बिल्कुल पलक, अगर मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने भी सुना, जो संबोधन देश के लिए था। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही मैच्योर लीडर हैं, और ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी मुश्किल समय में भी जो उनका एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं पॉइज़, जो उनका संतुलन था, वो अपने आप में एक देखने लायक है। और शायद उसी से पूरी हमारी जो सेनाएँ हैं, या हमारे अवाम हैं, या हमारे जो मीडिया लोग हैं, जिसको सबको एक इंस्पिरेशन मिलती है उससे। जब हमारे जो लीडर हैं, जो टॉप लीडर हैं, उनका ये पोस्चर देख के, उनका ये संतुलित बिहेवियर देख के बड़ा पूरे हर देश के अंदर जो है, नागरिक के अंदर एक सम्मान की भावना जागृत होती है। हम्म। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया, जिस तरह का हमारे लीडरशिप ने कन्वे किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो है उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सिंगरन हो रही होगी। इस तरह का मुझे लगता है कि वो देयर इज़ क्या फीवर इन देयर स्पाइन। हम्म। तो मुझे लगता है वो पूरा स्पाइन भी उनका, जो रीढ़ की हड्डी तक उनकी इस संबोधन को सुन के काँप गई होगी। और सर पाकिस्तान की झूठ की तो क्या बात करें, कितने झूठ एक के बाद एक सामने आए। वैसे तो पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकियों को पनाह नहीं देते, लेकिन जब हमने आतंकियों को मारा, उसके बाद जनाजे में कितने बड़े बड़े अफसर थे आर्मी के, वो नजर आए थे। तो वो तस्वीर भी भारत में सबके सामने रखी, किस तरीके से पाकिस्तानी आतंक को पनाह देता। और भारत का लक्ष्य ये साफ है कि हमारी लड़ाई है आतंक के खिलाफ, और आतंक को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल पलक, आपने तो खुद ही बता दिया कि पाकिस्तान से ये एक्सपेक्टेड था। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान तो झूठ की फैक्ट्री है, तो वो झूठ ही फैलाएँगे। उसको मेरे ख्याल से ये कोई न्यूज़ भी नहीं है, और हम लोग सरप्राइज़ भी नहीं है। शायद भारत का कोई भी नागरिक जो है, उनके इस बेसिक फैक्ट से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान एक झूठ की फैक्ट्री है, और उसने लड़ने के लिए सिर्फ़ उसको मीडिया और प्रोपेगेंडा ही आता है। और वो कभी भी कन्वेंशनल वॉर में तो हमसे लड़ ही नहीं पाए हैं। इसलिए वो इस तरह का छद्म वॉर जो जिसको करते हैं, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर में वो यकीन करते हैं, वो करते रहे हमेशा। और वो मैं पलक, इस चैनल के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि वो इस तरह की हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले। इस तरह ही चलता रहेगा, और आने वाले टाइम में भी हमको और बहुत कुछ करना है। हम्म। अभी भी हमें ये जैसा कि था, ये स्थगित हुआ है, ये रुका नहीं है अभी तक। तो ये तो सर क्या ऑपरेशन है। S-400 का जलवा देखकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी, और तभी उसने ये पूरे झूठ की कहानी रच दी थी क्या? देखिए, एस-400 को लेने के लिए अगर उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री देखें कि जब एस-400 हमने खरीदने का डिसाइड किया था, तो पूरी दुनिया का हमारे ऊपर प्रेशर था, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम ये वेपन सिस्टम ना खरीदें। और अमेरिका ने भी अपना वेपन सिस्टम हमको ऑफ़र किया। चाइना भी नहीं चाहता था, पूरी दुनिया का हमारे ऊपर प्रेशर था।
लेकिन हमारी सरकार की दूरदर्शिता देखिए कि उनको मालूम था कि ये हमारी सेना के लिए ज़रूरी है, हमारी देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, इसलिए सिस्टम खरीदा गया और ये अचूक सिस्टम है और आज की तारीख में मैं आपको कह दूँ ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, अनडिस्प्यूटेडली बेस्ट सिस्टम है जिसमें किसी को भी शक नहीं है। इवन जो इनके अपोज़िशन में अगर कहते हैं इस सिस्टम के अपोज़िशन में अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी को भी लेके आते हैं, या उनके पास भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। सर लेकिन यहाँ तो जो पाकिस्तान है वो S-400 को नहीं झेल पाया, अब तैयारी है भारत की S-500 की। इसको लेकर एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे। देखिए पलक सारी चीज़ें, सारी वेपनरी आपके चैनल पे डिस्कस करना ना तो मुनासिब है और ना ही हमें करना चाहिए। जी। आप एक अच्छ हमें खुशी है, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेना को जो सम्मान आपने दिया है, देश के लोगों ने जो हमें सम्मान जी। दिया है, उसके लिए मैं तो आपके चैनल के और माध्यम बिल्कुल से सर वाकई में, और शुक्रगुज़ार जो आज कहना जो चाहता हूँ। तस्वीरें सामने आई हैं आपको पीएम सैल्यूट मोदी करता जब हूँ। पहुंचे हैं, बिल्कुल। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए।